नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत पनीवाला माला में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इस सबके बीच उम्मीदवार श्याम सुंदर बिश्नोई अपनी ग्राम पंचायत में तूफानी दौरा कर रहे हैं। बता दें, श्याम सुंदर बिश्नोई ने अपने दौरे के दौरान कहा है कि ग्राम पंचायत के तमाम मुद्दों पर गंभीर रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। जो भी विकास कार्य करवाए जाएंगे निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएंगे। तो वहीं श्याम सुंदर बिश्नोई ने आगे बताया कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हम हर समस्या का सबसे पहले समाधान करवाएंगे। बच्चों के लिए 12वीं तक स्कूल भी करवाएंगे। हर ढाणी में पानी की समस्या है, उस समस्या का समाधान भी जल्द ही करवाएंगे। वहीं पेंशन, लाइब्रेरी और नरेगा का कार्य भी किया जाएगा। सुविधा केंद्र इस गांव में जल्द ही खुलवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि खेलकूद ग्राउंड का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे नशे से दूर रह सके। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता सुनील कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आइए देखिए। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं पन्नीवाला माल के अंदर। चुनाव की सरगर्मियां हैं बिल्कुल तेज हो चुकी है। आज हमारे साथ उम्मीदवार हैं, मौजूद हैं वकील साहब। इनसे आज खास मुलाकात करेंगे। किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार हमने पूरी ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया, पूरी जनता से बातचीत की, तो जनता का कहना है कि बिल्कुल इस बार देखते हैं किसके सर पर सजता है ताज। तो हमारे साथ श्याम सुंदर जी मौजूद है। श्याम सुंदर जी, हमारा समाचार में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, स्वागत आपका, धन्यवाद जो आप आए और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का आप जो काम करेंगे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। तो श्याम सुंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा, पूरा परिचय जानना चाहूँगा, और कितने सालों से आप संघर्ष कर रहे हो सर इस ग्राम पंचायत में? मेरा नाम एडवोकेट श्याम सुंदर बिश्नोई है जी। मैं लगभग पिछले 15 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स तो नहीं कह सकते इसको, गांव में मतलब सेवा के रूप में पिछले 15 सालों से मैं सक्रिय हूँ। तो मैं कुछ गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 15 साल से किसी भी तरह का चाहे मुद्दा हो, वो चाहे सड़कों का हो, गलियों का, नालियों का, या किसी गरीब मजदूर किसान के साथ किसी तरह का कोई धक्का हुआ हो या किसी तरह का भी कोई काम हो, तो उसके लिए हम कभी भी पीछे नहीं रहते, उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। तो श्याम सुंदर जी, 15 साल बहुत होते हैं। 15 साल आपने संघर्ष किया है, इससे जो गरीब जनता है इनके बीच में आपका अटैच रहा है, तो किस प्रकार की खुशी मिली और कैसा जनता का प्यार मिला है? गरीब जनता का बहुत बहुत प्यार मिला है और बहुत समर्थन मिल रहा है, और उनके लिए अब की बार पूरा उत्साह है कि पिछले 3-4 बार से मेरा परिवार जो है इस पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा है और किसी कारणों से थोड़ा बहुत फ़र्क के मार्जिन से हम जो है वो जीत नहीं पाए सीट। तो अब की बार सभी ने मन बना लिया है कि अब की बार आपको हार से बार उबार के अच्छे मार्जिन से आपको जीत दिलाकर गांव का सरपंच बनाएंगे और गांव को हम एक आदर्श गांव बनाने का काम करेंगे जी। तो वकील साहब, जनता के बीच में जा रहे हो, लगातार जनसंपर्क आपका जारी है, गांव गांव में भी जा रहे हो, ढाणियों में जा रहे हो, क्या मुख्य समस्या आ रही है सामने आपके? गांव में मुख्य समस्या है, गांव की जो है हमारे जोड़ बना हुआ है जी लगभग 6 एकड़ में, तो उसमें गंदे पानी की समस्या है। साफ़ पानी और गंदा पानी दोनों मिक्स हो रहा है उसमें, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इसमें मैं ये सोच बना रखी है कि अगर मौका देती है गांव गांव में के लोग, तो इसको एक गंदे पानी का अलग पार्टीशन करके साफ़ पानी का इसको एक झील के रूप में इसको विकसित करके एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप में, कि जिसमें तो बोटिंग भी हो और उसके किनारे अच्छी तरह से ट्रैक बना करके और गंदे पानी का अलग सिस्टम करके इसको एक बहुत ही सुंदर एक आदर्श नमूने के तौर पर पेश करने का काम हम करेंगे जी। और दूसरी, पीने के पानी की भी समस्या है। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे पूरा पानी नहीं पहुँच रहा पीने का, तो उनमें हमने कुछ तो काम शुरू कर दिए हैं इस चुनावी आचार संहिता से पहले, पाइपें डलवाने का, कि उनको पीने का पानी पूरा मिल सके। कुछ ढानियाँ के रास्ते अभी भी कच्चे पड़े हैं, वो मेरे उसमें लिस्ट में पहले नंबर पर रहेंगे कि हर ढाणी, हर खेत का जो रास्ता कच्चा है पिछले 70 सालों से, तो उनको पक्का करवाया जाए। बिजली की कहीं समस्या है, किसी ढाणी में किसी घर में नहीं पहुंची लाइन, तो वहाँ पहुंचाएंगे। पीने का पानी हर ढाणी और हर घर में पूरा पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। और गांव में जो ये जोड़ है इसको स्वच्छ करके, स्वच्छ पानी का अलग, गंदे पानी का अलग, और एक झील के रूप में इसको विकसित करने का मेरा विचार है, अगर मौका देती है तो। तीसरा, और गांव को हम एक आदर्श गांव बनाने के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। जैसे शहरों की तर्ज पे
हर गली में ट्री गार्ड लगा के हम पेड़ लगाएंगे, जिससे गांव में हरियाली बढ़ेगी, पेड़ों की संख्या बढ़ेगी, वातावरण साफ रहेगा और गांव की सुंदरता भी बढ़ेगी। तो सफाई पे हमारा फोकस रहेगा। जो नालियाँ ख़राब है उनको दुरुस्त करवा के गांव साफ़ सुथरा, और बाहर से कोई गांव में एंटर करे तो उसको अच्छी अनुभूति होनी चाहिए कि हम बहुत ही स्वच्छ और एक आदर्श गांव में एंटर हुए हैं। तो सर जैसे बात करें बच्चों की खेल कूद की, ग्राउंड की किस प्रकार व्यवस्था है, लाइब्रेरी की किस प्रकार व्यवस्था है, अगर आपको जनता इस बार मौका देती है तो किस प्रकार व्यवस्था की जाएगी? अगर जनता इस बार मौका देती है तो मेरे विचार में और मेरे पास सभी ये मुद्दे लिखे हुए हैं, और मैं इन मुद्दों पे पहले भी काम कर रहा था, लेकिन पहले मेरे पास ऐसी कोई मोहर या पावर नहीं है कि मैं उन मुद्दों को मूर्त रूप दे सकूं। अगर मौका देती है तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का जो सिस्टम है वो मैं सरकार के सहयोग से बनवा के देने का काम करूंगा, जिसमें 60 बच्चों की सीटिंग का अरेंजमेंट होगा, उसमें एसी लगे होंगे, फर्नीचर लगा होगा, तो उनको कहीं दूसरे कस्बे में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी की फैसिलिटी लेने के लिए। ये मेरी प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता है। दूसरी, मैं नशा मुक्त करना चाहता हूँ गांव को, कि गोलियों का, टीकों का, ड्रग्स का, किसी भी तरह का नशा है तो युवा उस नशे की तरफ ना जा करके खेलों की तरफ आए। उसके लिए मैं सरकार से प्रयास कर करके, जहाँ भी कबड्डी का ग्राउंड है वो मैं बनाने के, उसकी जगह है हमारे पास, वो मैं उसको विकसित करके दूंगा कबड्डी खेलने के लिए। वॉलीबॉल का ग्राउंड ऑलरेडी बन चुका है, उसमें जो भी सुविधाएं और सामान चाहिए वो मैं ला करके दूंगा। और मेरी सरकार और समाज के लोगों से सहयोग मांगूंगा कि मुझे 5 एकड़ ज़मीन कहीं से मिल जाए, या सरकार एक्वायर करके दे, या कोई दानी सज्जन सहयोग करके दे, तो मैं उस पर एक बहुत अच्छे लेवल का स्टेडियम विकसित करके मैं गांव के लिए देना चाहता हूं, जिसमें गांव का यूथ खेलों की तरफ उत्साहित होकर के उधर मुड़े और गलत रास्तों की तरफ ना जाए। सर बात करें, जैसे देखा है गरीब लोग हैं, कईयों को पट्टे नहीं मिले, कईयों को अभी तक मकान नहीं मिले, उनको लेकर क्या एक्शन लोगे? ये बड़ी एक गंभीर मुद्दा आपने पूछा है साहब। इसमें पिछली सरकार ने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे में कुछ खामियां हैं, वो दुरुस्त करवा करके या तो दोबारा से सर्वे होगा, या उसमें जो कुछ गलतियां हैं वो सही करके उस पट्टे का जो काम है, ये लाल लकीर के अंदर का है, वो सर्वे अगर दुरुस्त हो, उसमें कुछ घर छूटे हुए भी हैं, ये एक टेक्निकल इशू है, इसको सरकार से रिक्वेस्ट करके दोबारा सर्वे करवा के हम पट्टे जारी करवाने का काम करेंगे जी। लोगों को मालिकाना हक देंगे, उनके घरों का, उनके प्लाटों का। इस पर भी हम पूरी गंभीरता से इस पर विचार करके और आगे बढ़ेंगे। सर जैसे महिला है उनके लिए क्या प्रयास किए? जैसे पहले महिलाओं के संबंध में किसी भी तरह का काम है, महिला सशक्तिकरण का हो, या काफ़ी महिलाएं कुपोषण की उसकी शिकार है, बच्चे हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी बच्चों के लिए काम कर रही है, इधर हेल्थ सेंटर के अंदर है, तो उनमें उन सुविधाओं को हम बढ़ाएंगे। जैसे कुछ जागरूकता की कमी है महिलाओं के अंदर, क्योंकि हमारा गांव इतना भी विकसित नहीं हुआ है कि हर तरह की बातें खुल के की जाए, तो उनको सैनिटाइज रहने के लिए, उनके लिए वो प्रयास करेंगे। अगर वृद्ध महिलाएं हैं, उनको पेंशन अगर कोई किसी वजह से किसी की नहीं बनी है, उनको पेंशन बना के देने का काम करेंगे। उनका अगर राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो वो किसी का अंगूठा नहीं आ रहा, किसी का कुछ नहीं आ रहा, तो वो उनके मसले हल करवा के उनको राशन टाइम टू टाइम मिले, उनको पेंशन टाइम पे मिले, उनको स्वास्थ्य के लिए दवाएं टाइम पर मिले। इस चीज़ की हम सुनिश्चित करेंगे 100%। उनके लिए तो हम बिल्कुल तहे दिल से प्रयास करेंगे कि उनको दवाई की, राशन की और पेंशन की किसी तरह की वृद्धावस्था में कमी ना आए, और बच्चियों और महिलाओं के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि उनको सारी सुविधाएं गांव के अंदर ही मिले और बाहर उनको ना जाना पड़े। तो सर बात करेंगे धरातल पे देखें तो सरपंच तो पूर्व में भी रह चुके हैं, सरपंच रहते ही आए हैं, पर कहीं ना कहीं युवा सरपंच नहीं है देखा हमने भी। तो सर मतलब क्या मन के अंदर ख्वाहिश लेके चल रहे हो कि इस बार कुछ नया करने का धमाका हो? जी बिल्कुल, कुछ नया करने के लिए ही हम ये संघर्ष कर रहे हैं कि एक मौका मांग रहे हैं हम, एक मौका हमें दीजिए। बिल्कुल सभी काम नए ही होंगे, आम परंपरागत जो काम थे सरपंच से वो करते आए हैं और हुए हैं और करते रहे हैं। हम उस सोच से हटके कुछ नया करके गांव को दिखाना चाहते हैं, एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि जैसे चंडीगढ़ जाते हैं, पंचकुला में जाते हैं, तो वहाँ के सेक्टर जो देखते हैं, उन सेक्टर के रूप में अगर गांव का नक्शा मैं बदलने का प्रयास करूँगा, ये काम करूँगा कि ग्रीनरी हर चंडीगढ़ की तर्ज पर गलियों में पेड़ पौधे, और सुखना लेक की तर्ज पर ये जोड़ को लेक विकसित करूँगा जी। मैं नया करना चाहता हूँ। तो सर बात करेंगे कितनी तारीख को वोट हैं, और वोटरों से क्या कुछ कहना चाहते हो? तमाम वोटर आपको आज कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हो? जी, मैं 15 अक्टूबर को वोटिंग है जी,
वोटरों से हाथ जोड़ करके यही अपील है कि एक मौका मुझे दीजिए, मुझे आजमा करके ज़रूर देखें। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है गांव के लिए, बहुत से मैंने प्लानिंग तैयार कर रखी है, तो मैं उनको मूर्त रूप दे सकूं और काम करके आपको मैं दिखा सकूं जो मैंने बातें आपको बताई है। इसमें एक स्कूल का इशू रह गया कि स्कूल अपग्रेड तो हो चुका है, लेकिन वो अभी उस पर नहीं आया है, पूरा क्लासें वगैरह शुरू नहीं हुई है। मैं इसको 12वीं तक लेके जाना चाहता हूँ स्कूल को, कि इस गाँव के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, बच्चियों को। और बाकी जो मैंने ये जो सुखना लेक में अपने को बदलना है ये, और ग्रीनरी हर गली में ट्री गार्ड लगा करके, स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी और साफ़ सफाई, नालियाँ गलियाँ, और एक जगह उपलब्ध अलग से करवाएंगे कचरा डालने के लिए, रूढ़ी डालने के लिए। तो इस तरह से गांव की सुंदरता और स्वच्छता और डेवलपमेंट बना रहे, इसलिए मुझे एक मौके की ज़रूरत है। एक अगर मौका देती है तो मैं बिल्कुल हट करके और बहुत अच्छा काम करके मैं दिखाऊंगा गांव वालों को, ये मेरा वादा है जी इनके साथ। तो सर, हमारा समाचार को 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत बहुत आपका आभार, थैंक यू। ये थे हमारे साथ, उम्मीदवारी जताई है बिल्कुल वकील साहब ने। वकील साहब का एक ही कहना है कि जो गरीब जनता, अगर मुझे एक बार यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता